धकेल दिए। वो बच्चे को वहाँ इंसाफ मिलना चाहिए। एक माँ को अक्सा कॉलोनी का एरिया है, मोबाइल टावर के पास है। ये जब से स्विमिंग पूल बना है वहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया है। नशा होती, गुंडागर्दी करते, छुरा चक्कू निकालते। आज नया हादसा हो गया, बच्चे को ढकेल दिए। वो बच्चे को वहाँ इंसाफ मिलना चाहिए। एक माँ को, हमारा बच्चा बेमुंह का बच्चा था, वो कहीं जाता नहीं था। मासूम बच्चे को जबरदस्ती वहाँ ढकेला गया है मार ठोक के। और वो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि स्विमिंग पूल वहाँ से बंद होना। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मोहल्ले की सब औरतें मिलकर वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, उसका जिम्मेदार पुलिस लोग रहेंगे। बच्चे को इंसाफ दिला दो, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा था कि घर के बाहर जल्दी निकलता नहीं था, और वो बाहर गया, जो भी गया, लेकिन उसके साथ में हादसा नहीं, उसके साथ में साजिश हुई है। जो भी था उसके साथ में, उधर से मेरा बच्चा पहले अकेला खेल रहा था, फिर उधर गया और उधर से कोई लड़का उसके साथ में आया, उसका हाथ पकड़ा, उसे मारा और उसे भागा भागी में उसे गिरा दिया। और लड़का भी भागने की वहां से कोशिश कर रहा था, पर वहां से पावर चली गई, इसीलिए कैमरे के अंदर वो फुटेज ना आ सका। अब वो लड़का किधर भागा, किधर गया, अब ये चीज पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है कि उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करे और मुजरिम को पकड़े और सख्त से सख्त सजा दे, और उसका जो हमें हक उसको दिलाए बच्चे का। गली के जो गुंड प्रवृत्ति के जो बच्चे हैं 20 से 22 साल के, वहाँ पर आते, नशे की चीज लेके आते। हमारे घर के पीछे खुला मैदान है, वहाँ पे नशा करते, और जो सोच खड्डा है उसके सामने बैठ के नशा करते वो लोग। वहाँ पर ना पुलिस आते ना कोई आता, रात को भी राउंड नहीं होता। और इतनी तकलीफ है कि हमारे बच्चे घर से निकल नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे ने जो हादसे देखे, ये तो हादसे से इतने डरने के और खौफ में आ गए कि घर से बाहर भी निकलते नहीं। वहाँ पे इतने गुंड प्रवृत्ति के बच्चे आ रहे कि वहाँ पे झगड़े होते हैं, ये होते हैं। अगर हम उनको अगर बोले बीड़ी पी रहा, क्यों पी रहा, तो हमारे मुंह की तरफ देख के दुआ छोड़, हमको चिढ़ाते, डराते। तो ये खौफ इतना आ गया है, हम गाली गलौज करते, मारने को आते, चोरी चमारी होती इतना। यानी वहाँ पे पुलिस का राउंड तो आज 2 वफ्द लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। पहला वफ्द जो 2 दिन पहले हादसा हुआ दरेगांव में, जो 2 लड़कियां रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी की 2 लड़कियां कॉलेज जाते हुए एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उनके परिवार को साथ लेकर हम लोग आए थे, और एक रिक्शा ड्राइवर, ऐसे 3 लोग का इंतकाल हो गया था। हमने मालेगांव शहर के डीवाईएसपी साहब से उनको मेमोरेंडम दिया, उनके सामने हमारी बातों को रखा कि ये जो हादसा हुआ है इससे शहर बहुत सदमे में है, और इसके लिए आज हम हमारी बात रखने के लिए आए हुए थे। हमने डीवाईएसपी साहब, कॉरपोरेशन के अधिकारी और ट्रैफिक इंचार्ज, इन लोगों के सामने डिमांड किया है कि मालेगांव शहर पावरलूम सिटी है, मजदूरों का, बुनकरों का, गरीबों का शहर है। और मालेगांव शहर जो 40 गांव फाटा है, वहाँ पर काफ़ी वेयर हाउस है। यार्न की गाड़ी वहाँ पर लाई जाए, वहाँ गाड़ियाँ खाली कराई जाए, और छोटी गाड़ियों से, ट्रॉली से, ऑटो से, या जो भी हो सकता है छोटी गाड़ियों से माल की डिलीवरी शहर में की जाए, और बड़ी गाड़ियों को पाबंदी लगा दी जाए, शहर में ना आए। ये हमने मुतालबा रखा। ट्रांसपोर्ट जो गठान भरती हैं गाड़ियाँ, तो शहर में ही ट्रांसपोर्ट है, वो गाड़ियाँ भी भरपूर लोड होती है और शहर से जाती है, तो उन लोगों को भी बाहर किया जाए इसके, ताकि शहर के अंदर हादसे ना हो, ट्रैफिक का नज़्म ना खराब हो, ट्रैफिक ना जाम हो। ऐसे 2 मुतालबे हमने रखे हैं, और हमने ये कहा है कि आप तामाकाडा यार्न एसोसिएशन को बुलवाए, आप बुनकर तंजीमों को बुलवाए, आप ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं उनको, ट्रांसपोर्ट वालों को बुलवाए, आप आरटीओ को बुलवाए, आप ट्रैफिक ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, प्रांत, ऐसा एक आला सतह की मीटिंग प्रशासन अपने तौर पे खुद ही ले लेवे, और उन लोगों की भी बात सुने, इन लोगों की भी बात सुनकर ऐसा रास्ता निकाला जाए
ताकि शहर की आवाम को आइंदा इस तरीके से हादसे से बचाया जा सके। ये हमने डिमांड वहां पर की है। और जो गाड़ियां शहर में आती है यार्न लेकर, जहां तक मेरी मालूमात है कि जो व्यापारी से माल खरीदा जाता है तो वो पैसा काट लेता है। तो बोलने का मतलब जो पैसा अदा कर देता है वो पैसा बचाने के लिए, हमाली बचाना है, ट्रांसपोर्ट अपना वेयर हाउस का किराया बचाने के लिए सारी चीजें हैं। तो उन लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी शहर के लोग हो, शहर का ख्याल रखो, शहर की आवाम का ख्याल रखो। ये रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जल्द एक आला सतह मीटिंग बुलवाकर इसके ऊपर फैसला करेंगे। दूसरी बात, फ्लाईओवर ब्रिज, आज हमने उनको मेमोरेंडम दिया था, कमिश्नर से कहा था कि 25 तारीख तक खोल दिया जाए, ऊपर से गाड़ियां जाने लगी। लेकिन उन्होंने अभी सिटी इंजीनियर ने कहा है कि ठेकेदार को 20 लाख रुपये अदा किया गया है और वो आज रात से या कल से काम शुरू करेगा और कोशिश होगी कि जुमा तक ये काम मुकम्मल हो जावे। ठीक है, जुमा तक हम भी अब और देखेंगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के सामने बात हुई है और नहीं तो हमारे पास जमहूरी रास्ता है। हो सकता है शनिचर के दिन आमरण ऑपरेशन के ऊपर मैं खुद भी बैठ सकता हूं। हमारे जिम्मेदारान के साथ में ये फैसला हमने किया है। ये 2 मेमोरेंडम देने के लिए हम यहाँ पर आज आए हुए थे और साथ में ये मेमन जमात के जिम्मेदारान भी आए हुए थे, क्योंकि जो लड़की का इंतकाल हुआ ये हमारे भाई है, जो मेमन है उनकी लड़की थी। दूसरी लड़की जो नंदन नगर की थी, हमारे अलियार भाई, जमील भाई, इनकी भांजी थी। वो लोग, उनका भी परिवार यहाँ पर आया हुआ है और ये मेमोरेंडम हमने दिया। दूसरा मेमोरेंडम ये दिया है कि रमजानपुरा इलाके में 3-4 दिन पहले एक हादसा हुआ। स्विमिंग पूल के बाहर एक गड्ढा हुआ, सोस खड्डा था, उसमें 5 साल का बच्चा गिर गया, उसका इंतकाल हो गया। ये हमारी बहनें खड़ी है, उसके लिए आई है, उनके माँ बाप आए हुए, मोहल्ले के लोग आए हुए। पुलिस डिपार्टमेंट के सामने हमने ये डिमांड की है कि उसकी इंक्वायरी करे और जिसका स्विमिंग पूल है या किसकी गलती होगी उसके ऊपर एफआईआर करे, कानूनी कार्रवाई करे, नंबर 1। नंबर 2, कारपोरेशन से भी हमने सामने बात को रखा है कि मालेगांव शहर में ऐसे जितने स्विमिंग पूल है, क्या उनको बांधकाम परमिशन है या उनका एनए है या उन्होंने स्विमिंग पूल के जो नॉर्म्स है उसका पालन कर रहे। अगर परमिशन होगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करे। ये लापरवाही कारपोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की है। ये हादसे जो हो रहे, रोड मुकम्मल नहीं हो रहा, ब्रिज मुकम्मल नहीं हो रहा, कारपोरेशन इसके जिम्मेदार है। ट्रैफिक का नज्म बिगड़ रहा है, उसकी जिम्मेदार कारपोरेशन है। ये तमाम ही चीजें आज हमने ओपन डिपार्टमेंट के सामने रखी है और आज हम सब भावना लेकर यहां पर पहुंचे हैं, इंसाफ के लिए पहुंचे हैं। हमको पुलिस डिपार्टमेंट पर से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और कारपोरेशन और प्रशासन जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनके साथ कंबाइंड मीटिंग पुलिस डिपार्टमेंट लेगी, ऐसी उम्मीद है और उन्होंने यकीन दिलाया।